मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तन्नो हरि। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धन त्रयोदशी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आज से दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार शुरू हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना होती है। इस दिन आप धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीद सकते हैं। गणेश और लक्ष्मी की अलग अलग मूर्तियां खरीदें। खील, बताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें। अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं। इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धन त्रयोदशी आप सभी के लिए मंगलकारी हो। तो आइए कार्तिक महात्म्य की 14वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जालंधर को धर्म पूर्वक राज्य करता देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए। दयुलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती
बहुत मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी को भी नहीं देखता। उनके समान उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगीश्वर महादेव और आदिशक्ति मां गौरी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राम सहारा बन जाओ, हे राम सहारा बन जाओ। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही। गोपाल किनारा बन जाओ, गोपाल किनारा बन जाओ। हे राम सहारा बन जाओ। घट भीतर मेरे घोर अंधेरा, घट भीतर मेरे घोर अंधेरा। गोपाल उजाला कर जाओ, गोपाल उजाला कर जाओ। हे राम सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ। हे राम सहारा बन जाओ। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। जय जय श्री राधे।